बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सितंबर के अंदर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने अब एक नई कहानी खोल दी है। और इमरान खान साहब का कहना है कि जी हम तो सत्तू पी के सोए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे तो हाथ बांधे हुए थे लोगों ने और हमें तो जो कहा जाता था हम वो कर देते थे। मतलब यार हैरानगी इस बात पर होती है कि इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव रहने वाला शख्स, वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, जिसकी फाइनल अथॉरिटी होती है, जिसकी मजाज अथॉरिटी होती है, उस जैसा शख्स कह रहा है कि जी सानू नहीं सी पता साढ़े नाल की हो रहा, सानू ए पता सी कि सानू जेड़ा हुक्म मिलता सी असीं हाँ करते सी। मतलब यार इमरान खान साहब जो हैं उनके जो है ना सियासत, आप समझ लें कि 22 साल जद्दोजहद, उसके ऊपर मुझे हंसी आती है कि वो पता नहीं किस तरह से मौजूदी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि जी हमें तो जो कहा जाता था हम वो करते थे। अब उन्होंने इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, एक सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इमरान खान से सवाल किया, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा, सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के अभी मोस्ट सीनियर जज हैं और सितंबर के अंदर चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे, उनसे मुतल्लिक सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी ने सवाल किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने को अपनी गलती मानते हैं। तो इमरान खान साहब ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जी वो गलती जो है ना, वो जिस गलती की आप बात कर रहे हैं, ना तो मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जानता था, ना मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई, हमें तो रेफरेंस आया हमने आगे भेज दिया। ओ भाई किन्ने भेजिया ऐ तो दसो, ये तो बताया नहीं आपने। वो कहते हैं कि जी हमें रेफरेंस भेजा गया था, हमने आगे पहुंचा दिया। अब ये रेफरेंस किसने भेजा, इसका जवाब भी अगले सवाल में मैं आपको देता हूँ। फिर सहाफ़ी साहब ने सवाल किया जानज़ेब अब्बासी साहब ने कि आपको रेफरेंस उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। मतलब उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है देखे ना, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके बारे में एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है, मुझ जैसा बंदा भी उनकी गवाही दे सकता है कि वो हल्फन में किसी भी जो है ना जगह पर उनकी गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने वाले जज हैं। वो जुडिशरी की जो सुपरमेसी है उसके ऊपर यकीन रखने वाले, अदलिया की बहाली के ऊपर यकीन रखने वाले जज हैं, अदलिया को मुस्तहकम करने वाले, अदलिया के वक़ार को बुलंद करने वाले जज हैं। तो सर उन जैसा जज जिसकी गवाही उनके दुश्मन भी दे रहे हैं, अब इमरान खान साहब जैसे लोग दे रहे हैं, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जब सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी ने सवाल किया कि क्या रेफरेंस जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि आपको किसी किस्म का कोई शक है। सवाल किया उनसे, आपको किसी किस्म का कोई शक है। अब ये देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि उस वक्त वज़ीर कानून थे फ़रोग नसीम साहब, ठीक है, ये मामला एक बार पहले भी आया था, और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब ने काबीना के इजलास में इमरान खान साहब के सामने ये मामला ज़ेरे बहस लाए और अंडर डिस्कशन जब ये मामला आया तो उन्होंने कहा कि जी सानू पता लगा है कि जज साहब की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी अच्छा। तो काबीना के इजलास में बैठे मुत्तहिद वज़रा ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला होगा और अगर ये साबित ना हो सका तो ये हमारी नाक कट जाएगी। तो फ़रोग नसीम जो था वो आपको पता है जिसकी वो उसने वकालत की सारी ज़िंदगी, मुशर्रफ की वकालत उसने की, अल्ताफ़ हुसैन की वकालत उसने की, जनरल बाजवा की वकालत उसने की, और फिर फ़रोग नसीम नो डाउट एक बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर है, बड़ा प्रोफेशनल वकील है, लेकिन सर जिस तरह से उसने एक रेफरेंस दायर किया और वो रेफरेंस उस बुनियाद पर सदर मुमलिकत के पास गया और उसको सदारती रेफरेंस कहते हुए इन्होंने वो सदारती रेफरेंस मूव ऑन कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस 2019 में गया और जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस ज़ेरे समात आया तो उसी दौरान सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस के आई थिंक के आगा थे, हाँ के आगा थे, उनके ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस मूव ऑन हुआ था। और एक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब, उन्होंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया था। तो ये जो रेफरेंस था इसके ऊपर समाअत हुई 2020 में। इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने
इस सदारती रेफरेंस को कल अदम करार दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच बना। मुत्तहिद जजेस ने कहा कि जी इस रेफरेंस की कोई हैसियत नहीं है, इसको कल अदम करार देते हैं। और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 10 रुकनी बेंच के सरबराह ने इस रेफरेंस पर FBR को पाबंद किया कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक उनकी जायदादों से मुतल्लिक तहकीकात करे। FBR के जितने चेयरमैन इमरान खान के दौर में आई थिंक 5 से 6 चेयरमैन आए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, तो कुछ साबित नहीं हुआ। इस रेफरेंस पर 2021 में फैसला आ गया और ये रेफरेंस ख़त्म हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुरखरू हुए। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर क्यूरेटिव पिटीशन वापस ली और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त मंजूर की। उधर से भी इमरान खान को मुंह की खाना पड़ी। तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमें तो रेफरेंस भेजा कि हमने आगे मूव ऑन कर दिया। और भाई किसने भेजा, किस बंदे ने भेजा ये तो बताए। अब वो कहते हैं सहाफ़ी जानजेब अब्बासी ने सवाल किया कि क्या उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। अच्छा जी, इमरान खान साहब जवाब दे रहे हैं कि आपको कोई शक है। भाई आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे, मजाज अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी आपके पास थी। आप इतने बेवकूफ़ थे कि आपको पता नहीं था कि ये रेफरेंस किस बुनियाद पर आया। आपने उस रेफरेंस को पढ़ा? क्या वज़ीर कानून, उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रोग नसीम को कहा कि इस रेफरेंस को पढ़ें, काबीना के इजलास में पढ़कर बताएं कि जी किस बुनियाद पर रेफरेंस दायर हो रहा है। और उस वक्त तो डिफेंड कर रहे थे फ़रोग नसीम साहब उधर बैठकर इजलास में काबीना के कि जी ये जो रेफरेंस है इसकी बुनियाद बड़ी सॉलिड है, बड़ा सॉलिड बेस रेफरेंस है और हम इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में साबित करेंगे कि एक जज साहब की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी। अब सर ये रेफरेंस जो है ना, इसका मुद्दा ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं। पहले फ़रोग नसीम ने ये मुद्दा किसी और पर डालने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब अब तक, जब तक वो तहरीक इंसाफ में थे, शाहजेब के प्रोग्राम में, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी हमने ये जो रेफरेंस था ना इसकी मुखालफत की थी, लेकिन फ़रोग नसीम का चूँकि इस बात पर इसरार था तो ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया और ये मूव ऑन हुआ। और हमने तो फ़रोग नसीम को रोका था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रोका था, लेकिन वो उन्होंने किसी की नहीं सुनी और एक भी ना मानी किसी की, तो वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अच्छा जी, अब वैसे इस बात पर मुझे हैरानगी होती है कि ये काबीना के इजलास में बैठकर ये फैसले हो रहे थे, काबीना के इजलास में बैठकर ये फैसले हो रहे थे कि वज़रा को वज़रा पर एतमाद नहीं था। तो वज़ीर आज़म जो है वो तो वैसे ही आप देख लें कि उसका मतलब कि फिर इमरान खान साहब के पास कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं थी और वो कठपुतली थे। इसका मतलब ये साबित हुआ कि वो डमी थे और वो वज़ीर आज़म इस मुल्क के बुराए नाम वज़ीर आज़म थे। तो सर जस्टिस काजी फाइज ईसा सुरखरू हुए, इमरान खान साहब को लाले पड़े हुए हैं कि जी अब वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनेंगे, क्योंकि जिसको इमरान खान साहब ने डिच किया अब वो सारी चीज़ें उनके सामने आ रही हैं और एक्सपोज हो रही हैं। तो इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत कहाँ पर खड़ी है इसका अंदाज़ा मुझसे बेहतर आप लगा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा 2023 के आम इंतखाबात में, या जब भी होते हैं, 2024 में होते हैं, जब भी होंगे, इमरान खान साहब जो हैं जी अब इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी एंट्री नाकाबिले कबूल है। ये बात जो है इस पर मोहर लग चुकी है और मोहर तस्दीक साबित हो चुकी है कि अब वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि उन पर अब किसी को एतबार नहीं रहा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।